हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रात के 1:30 बजे थे। विशाल अपनी बाइक से गांव के रास्ते से होकर गुजर रहा था। आसमान में अजीब सा सन्नाटा था। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। वह काले गांव से अपने घर लौट रहा था, जो लगभग 25 किलोमीटर दूर था। काले गांव के बारे में कहा जाता था कि वहां एक छलावा घूमता है जो इंसानों को भटकाकर गायब कर देता है। लेकिन विशाल को इन बातों पर यकीन नहीं था। जैसे ही उसकी बाइक जंगल के पास पहुंची, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। कहीं रुकना मत, सीधा निकल जाना, उसके दोस्त ने उसे यही सलाह दी थी। लेकिन जैसे ही विशाल जंगल के बीच पहुंचा, उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक चालू ही नहीं हुई। चारों ओर अंधेरा था। सिर्फ झींगरों की आवाज और हवा में सरसराते पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी भैया, एक मासूम सी आवाज जंगल के अंदर से आई। विशाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई बच्चा खो गया है। कौन है? विशाल ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तभी सामने पेड़ के पीछे से एक छोटी सी लड़की निकली। वो लगभग 7 साल की थी, सफेद फ्रॉक पहने हुए। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा हल्की रोशनी में भी अजीब सा लग रहा था। भैया, मुझे घर जाना है, लड़की ने मुंह नीचे करके कहा। विशाल असमंजस में था। इतनी रात को जंगल में यह लड़की क्या कर रही थी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? विशाल ने पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और जैसे ही विशाल ने उसका चेहरा देखा, उसका खून जम गया। लड़की के होंठ कटे हुए थे, आंखों में काले गड्ढे थे और उसकी मुस्कान पूरी गर्दन तक फैली हुई थी। विशाल की चीख निकलते निकलते रह गई। उसने तुरंत बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक हिल भी नहीं रही थी। तभी लड़की हवा में उड़ने लगी। विशाल के पसीने छूट गए। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। लड़की की आवाज अब विकृत हो चुकी थी। तू यहाँ फंस चुका है, अब कोई नहीं बचा सकता। विशाल ने पूरी ताकत से बाइक को धक्का दिया और जैसे ही उसने फिर से किक मारी, बाइक स्टार्ट हो गई। वो पूरी ताकत से एक्सीलेटर घुमाकर भागा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो उसी जगह पर बार बार घूम रहा है। ये कैसे हो सकता है? विशाल हांफते हुए बोला। रास्ता सीधा था, लेकिन वो हर बार उसी मोड़ पर आकर रुक जाता था। अब उसे एहसास हुआ ये छलावे का जाल था। विशाल ने अपनी जेब से हनुमान चालीसा की छोटी किताब निकाली और पढ़ने लगा। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे बैठ गया है। ठंडी सांसें। उसके कान के पास से किसी ने फुसफुसाया, इसको पढ़ने से भी बच नहीं पाओगे। विशाल की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और अगले ही पल धड़ाम, उसकी बाइक एक गड्ढे में जा गिरी। विशाल जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब विशाल की आंखें खुलीं, उसके लंबे नाखून खून से सने थे और उसकी आंखों में सिर्फ काला अंधेरा था। विशाल पीछे हटने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसके पैर पकड़ लिए। नीचे देखा, जमीन से आधे कटे हुए इंसानों के हाथ निकले हुए थे और अगले ही पल चारों ओर से सड़े गले लोग उसके ऊपर झपट पड़े। विशाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। जब उसने होश में आकर खुद को देखा तो वो पुराने गांव के बीचों बीच पड़ा था। चारों तरफ खंडहर जैसे मकान थे, जिनकी दीवारों पर लाल निशान बने हुए थे। हवा में सड़ने जैसी बदबू आ रही थी, जैसे यहाँ कई लाशें सड़ रही हों। तभी सामने एक टूटी फूटी झोंपड़ी के अंदर कुछ हिला। विशाल कांपते हुए उठा और धीरे धीरे उधर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने झोंपड़ी के अंदर झांका, उसकी रूह कांप गई। अंदर एक औरत जमीन पर बैठी थी। वो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी गर्दन पूरी घूमी हुई थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। क्षत भी वो धीरे धीरे हंसने लगी। तूने बहुत भारी गलती कर दी, अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। विशाल की सांसें तेज हो गईं। वो वहां से भागने ही वाला था कि झोंपड़ी के पीछे से कई कटे फटे हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। विशाल ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस रहे थे। वो चीख भी नहीं पा रहा था। तभी एक पुराने मंदिर की घंटी बजने लगी। उस आवाज के साथ ही हवा में एक अजीब सी गूंज उठी और छलावे की परछाई गायब हो गई। विशाल को जैसे ही मौका मिला, उसने बिना पीछे देखे गांव से बाहर भागना शुरू कर दिया। लेकिन रास्ते में उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उस कुएं से किसी की चीखने की आवाज आ रही थी। बचाओ, हमें बचाओ। वो आवाजें इंसानों की थीं। लेकिन विशाल को एहसास हो गया था कि यह छलावे का ही कोई और रूप होगा। लेकिन उसने सोचा कि कोई इंसान मेरी तरह कोई मदद मांग रहा हो। तभी उसने आगे बढ़ने की हिम्मत की और कुएं के किनारे झांका। अंदर कई कटे फटे चेहरे उसे घूर रहे थे।
उनकी आंखों में गहरे काले गड्ढे थे और उनके मुंह से कीड़े गिर रहे थे। तू भी अब हमारे साथ रहेगा। तभी किसी ने पीछे से विशाल को जोर से धक्का दिया और वो कुएं में गिरने लगा। विशाल जैसे ही कुएं में गिरा, उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। उसके कानों में उन भूतिया आत्माओं की डरावनी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। अब तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। लेकिन तभी कुएं के बाहर एक तेज रोशनी चमकी। एक गूंजती हुई आवाज आई, पीछे हट जाओ। उस रोशनी के साथ ही कुएं की आत्माएं दर्दनाक चीखें मारने लगीं और गायब होने लगीं। जब उसने ऊपर देखा तो एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके चेहरे पर रहस्यमयी रोशनी थी और उसके हाथ में एक पुराना तांत्रिक डमरू था। विशाल को उस बूढ़े बाबा ने मजबूत हाथों से पकड़कर बाहर खींच लिया। विशाल कांपते हुए बोला, बाबा, आप कौन हैं? बाबा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जो इस छलावे से पहले भी लड़ा था और आज फिर तुझे बचाने आया हूं। विशाल की आंखों में डर था, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और पूछता, बाबा ने उसे मंदिर की ओर इशारा किया। भाग यहां से। सूरज निकलने से पहले इस गांव से निकल जाना, नहीं तो छलावा फिर से लौट आएगा। विशाल पूरी ताकत से भागा और मंदिर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो मंदिर के आंगन में पड़ा था, सुरक्षित। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसे वही तांत्रिक डमरू मिला जो बाबा के पास था। पर गांव के लोगों ने बताया, बेटा, यहाँ कोई साधु नहीं रहता। वो बाबा 50 साल पहले इस छलावे को रोकने के लिए मारे गए थे। विशाल ये सुनकर डर गया, लेकिन फिर उसने हाथ जोड़ा और बाबा को धन्यवाद किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।